टीवी आपकी आवाज। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ की स्पेशल पूजा। तवांग पोस्ट पर की गई पूजा। तवांग में बोले राजनाथ सिंह, अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं रखा होता सुरक्षित तो भारत का जो कद बना है वो नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग वार मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुमला से देखी चीनी सेना की पोस्ट, सेना के जवानों के साथ की बातचीत। नागपुर में आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। विजयदशमी पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का संबोधन, कहा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, उस दिन देश के मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। मोहन भागवत बोले दुनिया में हर दिन बढ़ रहा भारत का गर्व, G20 समिट में दुनिया ने देखी भारत की विविधता। मणिपुर के हालात पर बोले मोहन भागवत, एक दशक बाद अचानक मणिपुर में कैसे फूटी हिंसा, बॉर्डर पार के लोग भी हो सकते हैं जिम्मेदार। मणिपुर में शांति के लिए काम करने वाले स्वयंसेवकों पर बोले भागवत, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व। आरएसएस चीफ बोले भारत में कई लोग देश को खड़ा होता नहीं देखना चाहते, टकराव पैदा करने के लिए रच रहे हैं साजिश। देश भर में आज मनाया जा रहा है दशहरा का त्योहार। पीएम मोदी बोले द्वारका में करेंगे रावण का पुतला दहन। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दशहरा की बधाई, लिखा नकारात्मक शक्तियों के अंत और अच्छाई को अपनाने का संदेश है पर्व। गोरखपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। हिमाचल के कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्वाला माता मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा। विजयदशमी पर राहुल गांधी की एक्सपोस्ट, लिखा बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा। विजयदशमी पर पुलिस के साथ की शस्त्र पूजा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मनाया गया दशहरा, महिलाओं ने एक दूसरे के चेहरे पर लगाया सिंदूर। राजस्थान के रायपुर में पुलिस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम। विजयदशमी पर पुलिस लाइन में हथियारों की पूजा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो टेल अवीव पहुंचे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात, जंग में देंगे अपना समर्थन। हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया, बाकी बंधकों की रिहाई पर चल रही बात। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने दी जानकारी। हमास ने 200 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, इजराइल की जेलों में कैद 6000 फलस्तीनियों की पहले से रिहाई हो। इजराइल हमास जंग का आज 18वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले से गाजा में अब तक 5000 से ज्यादा नागरिकों की मौत। गाजा पट्टी पर सोमवार को इजराइल का बड़ा हवाई हमला, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 घंटे में 436 लोगों की हुई मौत। इजरायली सेना का दावा, सोमवार को हवाई हमले में हमास के 320 ठिकाने तबाह किए गए। गाजा पट्टी के राफ इलाके में इजराइल का हवाई हमला, कई इमारतों को मिसाइल्स ने किया टारगेट। गाजा के खान यूनिस में इजराइल की बमबारी, ऑयल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। इजरायली एयर स्ट्राइक पर फिलिस्तीन का दावा, इजरायली हमले में 28 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर रमन सिंह का अटैक, कहा 5 सालों में किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं हुआ पूरा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 25 अक्टूबर को बैठक, तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद बालकनाथ का बेतुका बयान, कहा इस बार ऐसा चुनाव होगा कि गांव में वोट होंगे 1440 लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। बाबा बालकनाथ का वीडियो सोमवार को हुआ वायरल, इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर लिया संज्ञान, बाबा बालकनाथ को भेजा नोटिस। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लखनऊ में लगाए गए पोस्टर पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पहले वे खुद जीत जाएं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे। कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा, वैसे भी घमंडिया गठबंधन में हर शख्स प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। पंजाब के बरनाला में हाईकोर्ट दर्शन सिंह मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में 1 आरोपी घायल, पिस्टल बरामद। बिहार के गोपालगंज में एक पूजा पंडाल गिरा, भगदड़ मचने से एक महिला और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। गोपालगंज के स्टेशन रोड में गिरा पूजा पंडाल, एक बच्चे को बचाने के लिए लोगों के भागने की वजह से मची भगदड़। बनासकांठा के पालनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का सैलाब टूटा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रिक्शे पर मलबा गिरने से एक शख्स की मौत, मलबे के नीचे से निकाली गई एक और शख्स की लाश। बहरोड में निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के दौरान कंपनी एजेंट्स ने 600 सिम कार्ड निकाले, मेवात के साइबर ठगों को बेचा। दौसा में शराब पीने से मना करने पर बुजुर्ग का मर्डर, आरोपी ने गुस्से में मारी थी लाठी। राजस्थान के दौसा में 2 बसों से 100 किलो से ज्यादा चांदी बरामद, नेशनल हाईवे 21 पर चेकिंग के दौरान मिली चांदी। ग्वालियर में कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त, पूछताछ में कार ड्राइवर ने जमीन बिक्री की बताई बात। मुंबई की दिंडोशी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन, चोरी से 251 मोबाइल फोन बरामद, 21 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में एक ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, 25 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 300 के पार AQI, आसमान में दिखाई दे रही है धुंध। मुंबई में प्रदूषण से हालात खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड किया गया। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामून हुआ खतरनाक, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर में बढ़ा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अलर्ट किया जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को हटाने और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की नसीहत दी।
है।